अगर आप भी घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि बैग बनाकर सेल करना चाहते हैं, लेकिन आपको बैग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इसमें बहुत ही डिटेल में बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाया है, जिसकी जो चौड़ाई है ना वो है 20 इंच, और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 10 इंच, और जो इसका साइड से बेस वगैरह है वो भी लगभग 10 इंच है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जो पहली बार बैग बनाने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए यह बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कटिंग, क्विल्टिंग या फिर कपड़ा कौन से लेना है, हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया है। इसी वजह से मैं आज बहुत ही सिंपल सा बैग आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है, दो पॉकेट बैग में साइड में है, और एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। वैसे ये ट्रैवल बैग जो है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और आप अपने लिए भी बनाएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो चलिए अब इस बैग को मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो इस बैग को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए 1 मीटर वेलवेट का कपड़ा लिया है, जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। तो इस कपड़े की खासियत ये होती है ना कि ये कपड़ा दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए इसमें शाइनिंग भी बहुत रहती है, मजबूत तो रहता ही है, साथ ही जो इसकी जो चौड़ाई है, जो अर्ज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से ये 1 मीटर है, ठीक है, तो ये टोटल 1 मीटर है। लेकिन इसका जो आप चौड़ाई देख सकते हैं कि नॉर्मल कपड़े से बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप बड़ा ट्रैवल बैग बना रहे हैं या फिर बैग बनाने का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस तरह का कपड़ा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, लोगों को पसंद आता है, और अच्छे खासे रेट में ना, अच्छे खासे प्राइस में ये बिक भी जाता है। बैग बनाने के लिए किस तरह से कटिंग करनी है कि कपड़े की बचत हो, कपड़ा ज़्यादा नुकसान ना हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर एक साइड से हमें कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 1 मीटर वाला साइड है, तो यहाँ से इंच से देखेंगे तो ये 40 इंच आ रहा है। तो जितना मुझे लेना है उतना ही आ रहा है, तो इतना टोटल ही मैं एक साइड से कट कर लूँगी, और चौड़ाई जितना लेना है उस पर निशान लगा लेंगे। तो जो भी प्रॉपर नाप होगा वो मैं आपको बाद में इसको बता दूंगी, पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चौड़ाई मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, तो एक साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक का जो मेन भाग है वो काट लिया है मैंने। उसके बाद जो साइड वाला पीस है उसको कट करना है। तो यहाँ पर कैसे, किस हिसाब से कट करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं कट कर ले रही हूँ निशान लगा के। तो इस तरह से दो पीस बराबर हमें कट करना है। तो ये एक पीस हो गया। यहाँ से देखिए, इस तरह से करेंगे तो ये एक साइड से ही कट होगा कपड़ा। तो ये दो पीस कटिंग हो गई है, ठीक है, ये बैग के साइड में लगेगा। तो इसकी लंबाई देखिए 10 इंच है, और चौड़ाई भी 10 इंच है। तो टोटल ये 40 इंच आएगा। जो हमारा मेन फैब्रिक जो हमने कट किया था, उसका जो टोटल मेजरमेंट था, लंबाई थी, वो 40 इंच आ रही थी ना, 40 इंच। तो इसका भी टोटल मेजरमेंट उतना ही आना चाहिए। तो बस इसी हिसाब से आपको साइड वाला जो भाग है उसको कट करना है। अगर बड़ा छोटा जो भी जैसा भी बैग बना रहे हैं, बस इसी हिसाब से कट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉकेट भी कट करके निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पॉकेट को मैंने कट कर लिया है। तो अब ये इतना कपड़ा बच गया है, इसको हम बाद में दूसरा कोई बैग बना लेंगे, उसको साइड में रख देते हैं। अब सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होगा। क्विल्टिंग करने के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है। अस्तर के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है। आप साड़ी वगैरह जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में मैंने फोम रखा है, ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर सी लेना है। अगर आपको फोम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह जो आटा चावल की नरम वाली बोरी आती है ना, उसको रख सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा कड़ा वाला रहता है ना, उसको रखेंगे ना तो वो खड़ खड़ आवाज़ करता है। तो सॉफ्ट वाला जो बोरी आता है उसको रखें, अगर अगर फोम नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह से देखिए, जब भी हम बड़े बैग की या फिर छोटा बैग किसी का भी क्विल्टिंग करते हैं ना, तो एक साइड से करना है इस तरह से। और अगर आप एकदम नया नया सीख रहे हैं ना, तो आप पहले इसमें अच्छे से पिन लगा लें, उसके बाद क्विल्ट करें, ताकि बिल्कुल झोल ना आए, एकदम बराबर हो। और या फिर आप निशान लगा के तब उसके बाद सिलाई कर सकते हैं, जिससे कि एकदम बराबर रहे। तो क्या है, मेरी इतनी आदत हो गई है ना क्विल्टिंग करने की, तो अब मैं कैसे भी डायरेक्ट क्विल्टिंग कर सकती हूँ। तो इस तरह से देखिए, एक साइड से हम जब सिलेंगे ना, एक साइड से क्विल्ट करेंगे, तो बीच में कहीं भी झोल नहीं आएगा, और जो नीचे की तरफ अस्तर है ना, उसको आप बराबर खींचते हुए क्विल्ट करें। तो एक बार देखते रहे कि कहीं वो अंदर वाला जो अस्तर है वो सिकुड़ तो नहीं रहा है। उसको अच्छे से इस तरह से फैलाते हुए आप पूरा सिल लें एक साइड। तो बस एक साइड सिलने में थोड़ा सा वो होता है, दूसरी साइड तो फटाफट आराम से अपने आप सिल जाता है।
तो अब एक साइड सिल गया है, अब फटाफट से दूसरी साइड सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत लोग बोलते हैं क्विल्टिंग करते हैं सफाई नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन हर एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से दिखा रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये क्विल्टिंग हो गया और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से क्विल्टिंग हुआ है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा और फॉर्म है उसको हम काट लेते हैं बराबर। इसी तरह से बाकी का जो 3 पीस है उसको भी क्विल्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका सबका प्रॉपर मेजरमेंट आपको बता देती हूँ क्विल्टिंग करने के बाद। यही हमारा फाइनल मेजरमेंट रहता है जो क्विल्टिंग करने के बाद आता है। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है ना, ये जो पहले था उसका क्विल्टिंग के बाद भी वही मेजरमेंट है, बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आती है इसमें। लंबाई 40 इंच है, चौड़ाई 21 इंच है। 40/21 का ये मेन पीस है। उसके बाद ये दोनों साइड वाला पीस है, तो इसका तो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई बताई था। 10/10, 10 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा, ये दोनों साइड वाला पीस है। इसके बाद ये 2 पीस हो गया बराबर। इसके बाद पॉकेट है, ये फ्रंट पॉकेट है। इसकी लंबाई है 11 इंच और जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 11/8 का ये सामने वाला पॉकेट है। इसके बाद एक प्लेन कपड़ा मैंने लिया है जिसका कि हमें अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 12/9 का ये अंदर वाला पॉकेट है। अब ये तो कपड़े की कटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैंने जिप लिया, तो मैं इकट्ठे ही जिप ले लेती हूँ क्योंकि मैं रोज़ बैग बनाती हूँ, तो इसलिए इकट्ठे ही जिप लेके रख लेती हूँ। जिप बेल्ट हर एक चीज़ थोक में मेरे पास रहता है, तो जितना भी मुझे चाहिए उस हिसाब से कट कर ले रही हूँ। तो लगभग इसमें आपको 2 मीटर जिप टोटल पूरे बैग में लग जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला जो जिप है इसमें हम रनर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर 6 पीस रनर लिया है मैंने, उसमें हम बाद में लगाएंगे, बाकी सब में रनर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जिप में मैं आपको रनर डाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको रनर डालने में प्रॉब्लम होती है ना, तो रनर लगा हुआ जिप आता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी का जो है तीनों, उसमें भी आपको रनर को डाल लेना है। अब सबसे पहले पॉकेट तैयार कर लेते हैं। ये तो सामने वाला पॉकेट है, पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लिया है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से अंदर वाले पॉकेट में भी जिप लगा लेना है। दोनों में जिप लग गया है। अब जो बैग है ना, इसमें हम ऊपर की तरफ सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे, और सेंटर में निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें नीचे 6 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए ऊपर से ऐसे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो पॉकेट है ना, उसमें भी हमें इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिर्फ नीचे की तरफ इसको मोड़ के सिल लेना है, दोनों साइड से इसको नहीं मोड़ना है। जो अंदर वाला पॉकेट है ना, उसके लिए भी सेम ऐसे ही निशान लगाना है जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉकेट के लिए निशान लगाया था। इसको बैग में दूसरी साइड ऐसे निशान लगा लेना है सेंटर में, फिर ऊपर से नीचे 6 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद जो पॉकेट है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसको देखिए साइड से भी इसको मोड़ के सिलना है। इसको देखिए साइड से सामने वाले पॉकेट को नहीं मोड़ेंगे, बस नीचे की तरफ ऐसे मोड़ते हुए सिल लेना है। अब ये दोनों पॉकेट लग गया है। इसके बाद बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो, अगर मिल रहा है तो आप बड़े बैग में ना रेडीमेड बेल्ट ही यूज़ करें। नहीं मिल पा रहा है तो आप कपड़े का बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 मीटर बेल्ट ले रही हूँ, तो इस तरह से नाप लेना है। तो देखिए ये 1.5 मीटर का ये इंची टेप आता है। तो यहाँ 1.5 मीटर हो गया। इसको वापस पलट के इस तरह से दोबारा कर लेंगे तो ये 3 मीटर हो गया। तो 3 मीटर बेल्ट इसके लिए हमें कट करना है।
अगर इंच के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 120 इंच। अब जो बैग है इसमें हमें सेंटर में निशान लगाना है। उसके बाद जो बेल्ट है इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से देखिए एकदम बीचों बीच ऐसे निशान लगा लिया है मैंने। अब सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए तो यहाँ पर देखिए पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलाई करें। आधा बेल्ट जो है ना बैग के ऊपर और आधा पॉकेट के ऊपर रखते हुए इस तरह से आपको बराबर पिन लगा लेना है। और ऊपर जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है, तो यहाँ पर भी एक ऊपर की तरफ एक पिन लगा लेंगे। उसके बाद जो दोनों किनारा है ना बेल्ट का वो बैग के सेंटर में इस तरह से आना चाहिए। तो एक तरफ का इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड का जब रखेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए तब हमें रखना है। तो यहाँ पर पहले पिन लगा लेते हैं। जहाँ तक ये पॉकेट है दूसरी साइड वहाँ तक ही हमें सिलना है, तो यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए बेल्ट को बीच में ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। तो इस तरह से पिन लगा के जब हम सिलाई करेंगे तो एकदम बराबर ये बेल्ट सिलेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए पिन लग गया है। अब हम इसको सिल लेते हैं मशीन से। ऊपर की तरफ ना कम से कम 3-4 सिलाई अच्छे से कर लेना है आपको, ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड जब हम सिलेंगे तो जो दोनों जो किनारा मिला हुआ है यहाँ पर देखिए वो वापस से सिलाई इस तरह से कर लेंगे। फिर इसको घुमाते हुए जैसे सिल रहे थे वैसे ही सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट हो गया है। अब जो ऊपर की तरफ जो जिप है उसको लगाना है। जिप के दोनों भाग को अलग कर लिया है मैंने। बैक के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। सेम ऐसे ही बैक की दूसरी साइड में जिप का जो दूसरा वाला भाग है उसको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जिप लग गया है। अब जिप लगाने के बाद ना इसमें हमें रनर को लगाना है। तो रनर लगाने के लिए देखिए पहले आप इस तरह से बराबर कर लें। उसके बाद दोनों जो बेल्ट है ना वो बिल्कुल आमने सामने इस तरह से रखें और एक साइड रनर को लगाते हुए इसको किनारे तक लाना है। उसके दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है। रनर लगाने के बाद अब इस बैग को बहुत ही आराम से उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बैग को मैंने उल्टा कर लिया है। उसके बाद अब साइड वाला जो पीस है ना 10x10 का उसको लेना है। पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉकेट बना रही हूँ इसमें, तो यहाँ 2 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। अगर आप बिना पॉकेट के बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही जॉइंट उसमें बैग में सिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट करना है। कट करने के बाद दोनों में हमें जिप को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। उसके बाद जो हमने कपड़े का दूसरा भाग कट किया है उसको जिप के दूसरी साइड में मिलाकर सिल लेना है। फिर इसको भी ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच करना है। बस ऐसे ही दूसरा वाला जो 10x10 वाला पीस है उसमें भी हमें जिप को लगा लेना है। दोनों में जिप लग गया है। अब इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है और दोनों को मिलाकर सिल लेना है। तो इस तरह से जो साइड वाला पॉकेट है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा।
अब ये सिल गया है। सिलने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें काट लेना है। तो ये देखिए दोनों जो साइड वाला पॉकेट है वो रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो क्या करना है कि ना दोनों में पहले हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो बीच से इसको फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो बैग है ना इसमें भी देखिए ऊपर से ऐसे बराबर रखते हुए नीचे सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो साइड वाला पीस है उसको लेना है और ऊपर जो हमने सेंटर में निशान लगाया उसको और जो जिप है दोनों को मिलाकर इस तरह से पिन लगा लेंगे। उसके बाद नीचे जो सेंटर में हमने दोनों में निशान लगाया सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एक पिन वहाँ पर नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब इसको देखिए पहले ऊपर और नीचे की तरफ सिल लेंगे, उसके बाद दोनों साइड सिलेंगे। इस तरह से क्या है ना कि फिनिशिंग अच्छी रहेगी। ऐसे देखिए बराबर दूसरे साइड भी हम उसी तरह से पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको भी सेम वैसे ही सिलना है। तो पहले ऊपर और नीचे की तरफ सिल लेती हूँ, उसके बाद दोनों साइड सिलूँगी जिससे कि फिनिशिंग अच्छी रहे। अब यहाँ पर देखिए ये बैग पूरा सिलने के बाद अब क्या करना है कि जहाँ पर ये सिलाई है ना वहाँ पर आप चाहे तो डबल ट्रिपल सिलाई चला लें या फिर अच्छी फिनिशिंग के लिए इसमें पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। जो भी साइड की कटिंग से कपड़ा निकलता है उसको आप फेंके नहीं, बस इस तरह से जोड़ जाड़ के पाइपिंग के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए एक साइड सिल लेने के बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है ऐसे और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। ऐसे पूरे बैग में आपको पाइपिंग कर लेना है। इससे क्या है ना कि फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी और बैग भी आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग कर लिया है। अब बैग एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा से ये बैग बनकर तैयार हुआ है। कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। कपड़ा भी इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप वेलवेट के कपड़े से ये बैग बनाएं। किसी भी दुपट्टे का कपड़ा या फिर अगर आप नया नया शुरू करें तो पुराने कपड़ों से ही शुरुआत करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।